हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, वाह वाह वाह। काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक की तरफ इशारा दोनों बुजुर्गों ने किया है। हदीस पाक में आता है, मुस्तदर की रवायत है कि जब कुर्ब क़यामत फितने बर्पा हो जाएंगे तो फरमाया कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अल्लाह की कुदरतें ज़ाहिर होंगी, फितने इस तरफ से ज़ाहिर हो रहे होंगे। काबतुल्लाह जो है, काबतुल्लाह एक रवायत में यह है कि तमाम मसाजिद को काबतुल्लाह में ज़म कर दिया जाएगा कि ये इसका हिस्सा है, और काबतुल्लाह ट्रैवल करता हुआ गुम्बद खजरा के सामने चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं फ़नी एतबार से चंद चीज़ें आपकी अर्ज करता चला जाऊँ। ग़ुलाम हुसैन, सुभान अल्लाह, नाम देखें, औलाद भी उनकी हैं और ग़ुलामी भी उनकी है। और सैयद बैदम शाह साहब वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और मैं इनको कादरी भी कहता हूँ कि सिलसिला कादरिया से आपका ताल्लुक़ भी है। सही। आपकी शायरी में चंद चीज़ें आया हैं, अगरचे ये मीर तकी मीर से, ख्वाजा मीर दर्द से, दाग देलवी से, गालिब से मुतासिर तो रहे, उनके आसार भी इनके कलाम में नज़र आते हैं, लेकिन इनका जुदागाना उसलूब हमें नज़र आता है। बिल्कुल सही। इनकी कैफियत हमें अलग थलग नज़र आती है। वो जो शेख ने एक मैं पिलाई थी, उसी की कैफियत, जो नूर पिलाया था इनको अपनी निगाहों से, और जो शरीयत का एक जाम पिलाया था अपनी तरबियत के ज़रिए से, सुन्नत मुस्तफ़ा के ज़रिए से, कुरान और सुन्नत के ज़रिए से इन्हें जो अता किया था, वो इनके कलाम में हमें नज़र आता है। चंद चीज़ें जो आपके कलाम में नुमायाँ हैं, जो एक सूफ़ी शायर के अंदर होती हैं, आम शुअरा से हट के है, जो दूसरे शुअरा से इनको मुमताज़ करती हुई हमें नज़र आती हैं, जिनमें वहदतुल वजूद का एक बड़ा एक ख़ास अंसर नज़र आता है आपके कलाम पाक में। फिर 3 मदारिज को आपने गाहे गाहे बड़ा जिक्र किया है। एक तो है फना फिश शेख, ठीक, अगर आप गज़ल भी लिख रहे हैं तो उसमें भी फनाइयत नज़र आती है, शेख की मोहब्बत नज़र आती है, अपने मुर्शिद करीम की मोहब्बत उल्फत नज़र आती है। और बसा औकात हम पढ़ गज़ल रहे होते हैं और लग रहा है कि हम नात शरीफ पढ़ रहे हैं। जैसे इनका कलाम है, बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाब आना, आदिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जान आना। जी जी बिल्कुल, ये सारा कलाम इसी, अगरचे वो उन्होंने एक और पैराहे में लिखा है, इसका जाहिर कुछ और है, लेकिन इसके बातिन को अगर देखें, मैंने देखा बड़ी खानकाहों पे इसको पढ़ा जाता है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी कि आप इसकी वजाहत भी कर दें, क्योंकि अभी बात हो रही थी अदब व ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मुझे वो वाक़या याद आता है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु का वक्त विसाल है, और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने नात का एक शेर जो है वो अपने वालिद गिरामी के लिए पढ़ दिया। आपने उस आखिरी वक्त के अंदर भी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा को जो है तंबीह फरमाकर रोक दिया और कहा कि ऐ बेटी, ये नात का शेर है, ये मेरे लिए नहीं पढ़ा जा सकता, ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। तो फिर जो शेर या जो कलाम शेख के लिए लिखा जाए, वो जो है अपने शेख के लिए तो हो सकता है, मगर वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं पढ़ा जा सकता। बहुत अच्छी बात आपने ज़िम्नन कर दी, और बड़ा अच्छा सवाल आ गया, इस पे कलाम ज़रूरी था। उलमा ने इस पे पूरे उसूल लिखे हैं। उसूल ये है कि जो नात पाक है वो नात है, और नात शरीफ का कोई भी शेर हो, कोई मिसरा हो, उसे मनकबत के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पहला उसूल, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के आदाब हैं, हुजूर का अदब है, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सबसे ऊंचा है, और लफ्ज़ मनकबत ये लफ्ज़ छोटा था। अगर आपने किसी हस्ती की मनकबत लिखी है, तारीफ और तौसीफ लिखी है, तो वो उनके लिए ख़ास है। फिर मनकबत के शेर को आप मिसरे को नात में नहीं ला सकते, ये भी उसूल है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर कैफियत किसी की बन जाती है, किसी का बातिन उजला हो गया है, मुसफ़ा और मुजल्ला हो चुका है, वो किसी भी बात से, किसी भी लफ्ज़ से अगर अपनी कैफियत को बदल लेता है, वो उसका ज़ाती तफर्रुद हो सकता है, उसकी ज़ाती कैफियत हो सकती है। लेकिन ये उसूल नहीं हो सकता कि आप नात और मनकबत को मिक्स करें, फिर आप गज़ल और नात को, ये तो नाउज़ुबिल्लाह, ये तो बिल्कुल ही जायज़ नहीं होगा। अगर कोई शेर ऐसा है जिससे आपकी कैफियत बन रही है, क्योंकि किसी आशिक सादिक की, जैसे अभी किबला ने बात की थी कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसका तज़किरा हर वक्त करता है, फिर उसे हर एक बात वो अपने महबूब की बात लगती है, ये उसकी ज़ाती कैफियत की बात हो सकती है। लेकिन उसूल जो आपने कहा वो बात हक बजानिब है।